हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मानशिका। आज की वीडियो में जानेंगे पर्सनल डोसीमीटर के बारे में। डिटेल में बात करेंगे कि पर्सनल डोसीमीटर होता क्या है, इनके क्या यूजेस होते हैं और कितने टाइप के पर्सनल डोसीमीटर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ किए जाते हैं। और उसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज रेडिएशन डोसीमीटर। हमारा रेडिएशन डोसीमीटर क्या होता है। अ रेडिएशन डोसीमीटर इज अ डिवाइस। बेसिकली हमारा जो रेडिएशन डोसीमीटर है वो एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है टू मेजर द एब्जॉर्ब्ड डोज और एक्सपोजर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या करता है हमारा जो रेडिएशन डोसीमीटर है वो क्या करता है, मेजर करता है हमारे जो एब्जॉर्ब्ड डोज होती है या फिर बात करेंगे तो एक्सपोजर होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन को, उसको मेजर करता है जो कि रिसीव की जाती है बाय द पर्सन, ऑब्जेक्ट और एरिया। सो बेसिकली रेडिएशन डोसीमीटर क्या है, हमारा डिवाइस है जो कि मेजर करता है हमारा एब्जॉर्ब्ड डोज और एक्सपोजर आयोनाइजिंग रेडिएशन। जितना भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ और अब्जॉर्ब हुई है डोज, वो मेजर करने में हेल्प करता है। वो किसी भी ऑक्यूपेशनल वर्कर को लगे, पर्सन को लगे या किसी ऑब्जेक्ट में या फिर एरिया में जो हमारा जहाँ पे हम एक्सपोजर करते हैं रेडिएशन का, वहाँ पे डोसीमीटर का यूज़ होता है ताकि जितना भी हमारा रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है और जितना भी रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड हुआ है वो हमारा मेजर किया जाए विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन डोसीमीटर। आप जानते हैं कि रेडिएशन डोसीमीटर का कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है। बेसिकली रेडिएशन वर्कर की मॉनिटरिंग के लिए हमारे जो रेडिएशन डोसीमीटर होता है उनका यूज़ किया जाता है। जितने भी हमारे रेडियोग्राफर होते हैं जो कि रेडिएशन फील्ड में वर्क करते हैं, उनको स्पेशली रेडिएशन डोसीमीटर दिया जाता है ताकि जितना भी उनको एक्सपोज़र लग रहा है, जितना भी उनकी बॉडी के द्वारा एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है डोज़, वो कैलकुलेट किया जाए, मेजर किया जाए विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन डोसीमीटर। एस्टिमेशन के समय हमारा डोसीमीटर यूज़ होता है, एरिया मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन के लिए भी यूज़ होता है एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए भी। बेसिकली हमारा जो ये डिवाइस है इसका काम होता है मेजर करना कि कितनी डोज़ और रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब की गई है बाय द पर्सन और एरिया और ऑब्जेक्ट। बट स्टिल कहीं न कहीं हमारा जो एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का भी ये काम करता है कि हम ये मेजर कर सकें कि कितना रेडिएशन डोज़ एक पर्सन को लग रहा है। तो ये हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन में भी कहीं न कहीं हेल्पफुल देखने को मिलता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन डोसीमीटर के बारे में कि कितने टाइप के हमारे रेडिएशन डोसीमीटर यूज़ किए जाते हैं। पहले बात करते हैं पर्सनल डोसीमीटर के, जो कि हमारे यूज़ किए जाते हैं बाय द रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के द्वारा। तो जो पर्सनल डोसीमीटर होते हैं मेनली 5 टाइप के देखने को मिलते हैं। फिल्म बैजेस हो गए, टीएलडीज़ हो गई, ओएसएल डोसीमीटर हो गए, पॉकेट डोसीमीटर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डोसीमीटर। मेनली जो 5 टाइप के हमने डोसीमीटर अभी जाने, तो इनका यूज़ किया जाता है हमारे रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के द्वारा। अब बात करते हैं एरिया डोसीमीटर के बारे में, जो कि हमारा एरिया में जितना भी रेडिएशन एक्सपोज़र है, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सर्वे मीटर हो गया, जीएम काउंटर हो गया और आयन चैम्बर मीटर हो गया, तो इनका यूज़ किया जाता है हमारा जितना भी एरिया है, उसका एक्सपोज़र या एब्ज़ॉर्ब्ड डोज़ को मेज़र करने के लिए। अब जानते हैं फिल्म बैचेस डोसीमीटर के बारे में। बेसिकली प्रिंसिपल में वर्क करते हैं जो कि बेस्ड होता है ऑन द ब्लैकनिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर। सो इस डोसीमीटर में यूज़ किया जाता है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म का, जिसकी ब्लैकनिंग से पता चलता है कि कितना ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर पर्सन को लगा है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो फोटोग्राफिक फिल्म होती है इनसाइड द बैच होल्डर। बैच होल्डर के अंदर क्या, फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ किया जाता है। फिल्टर्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड और प्लास्टिक के इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। वर्किंग की बात करेंगे फिल्म बैच डोसीमीटर की, तो जैसे ही हमारी जो रेडिएशन होती है वो स्ट्राइक करती है फिल्म में, तो जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स हो गए, वो डार्कन हो जाता है आफ्टर डेवलपिंग। जितनी ज़्यादा ब्लैकनिंग हो गई हमारी फिल्म की, उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन डोज अब्जॉर्ब की गई होगी बाय द पर्सन बॉडी। तो जितनी ज़्यादा हमारी फिल्म डार्कन होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी रेडिएशन डोज भी ज़्यादा होगी जो कि अब्जॉर्ब की गई होगी बाय द पर्सन बॉडी। मटेरियल की बात करेंगे तो फिल्म कोटेड विद सिल्वर ब्रोमाइड। हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, उसका एक्टिव मटेरियल क्या होता है, हमारे सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि हमारे जो सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स होते हैं वो किस लेयर में देखने को मिलते हैं हमारी फिल्म के। एडवांटेज की बात करेंगे फिल्म बैच डोसीमीटर के, तो चीपर इन कॉस्ट होता है और परमानेंट रिकॉर्ड देखने को मिलता है इनका। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो अफेक्टेड बाय हीट और ह्यूमिडिटी। हमारी हीट और ह्यूमिडिटी से इफेक्ट पड़ता है फिल्म में। कैन नॉट रीयूज, हम इनको रीयूज नहीं कर सकते और डिलेड रिजल्ट, मतलब जितना भी हमारा जो रिजल्ट है वो
बाद में आता था। जो हमारा प्रोसीजर होता है, जैसे कि हमारा जो रेडियोग्राफिक फ़िल्म का प्रोसीजर होता है कि उसका हमें डेवलप करना पड़ता था, लेटेड इमेज को हमें विज़िबल इमेज में कन्वर्ट करना पड़ता था, वही सारा प्रोसीजर इसमें भी परफ़ॉर्म करना पड़ता था ताकि हम मेज़र कर सकें कि कितनी ज़्यादा रेडिएशन डोज़ लगी एक पर्सन को। अब जानते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर के बारे में, व्हिच इज़ आवर टीएलडी। प्रिंसिपल की बात करेंगे, व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, जब हमारा टीएलडी एक्सपोज होता है रेडिएशन से, क्रिस्टल ट्रैप्स इलेक्ट्रॉन, हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ऑन हीटिंग ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, मतलब जब भी हमारा टीएलडी एक्सपोज्ड होगा रेडिएशन से तो वो क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। वहीं जब हम उसे हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट होंगे, रिलीज होंगे इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। उसी लाइट को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा रेडिएशन डोज अब्सॉर्ब हुई है बाय द पर्सन बॉडी। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी रिलीज होगी उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन डोज पर्सन की बॉडी के द्वारा अब्सॉर्ब की गई होगी। कॉमन मटेरियल की बात करेंगे हमारे टीएलडी के, तो लिथियम फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का यूज़ होता है और कैल्शियम फ्लोराइड का भी यूज़ किया जाता है हमारे टीएलडी को बनाने में। डॉपिंग की बात करेंगे तो डॉपिंग मीन्स एडिंग इम्प्योरिटी टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी। किसी भी चीज़ में हम डॉपिंग इसलिए करते हैं ताकि उसकी सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो। लाइक हम डोजीमीटर में इम्प्योरिटी कर रहे हैं, उसके मटेरियल में इम्प्योरिटी कर रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या हो, ट्रैप हो और उसकी सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक जो डॉपिंग मटेरियल यूज़ होता है हमारे टीएलडी में वो होता है हमारा डिस्प्रोजियम और मैग्नीज। मैग्नीज और डिस्प्रोजियम का यूज़ किया जाता है हमारे टीएलडीज में, जो कि इजीली ट्रैप कर लेता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। टीएलडी की वर्किंग की बात करेंगे तो रेडिएशन एक्सपोजर होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैप कर ले जाएंगे बाय द क्रिस्टल। जब हम टीएलडी को हीट करेंगे टीएलडी रीडर में तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वही लाइट क्या करेंगे, हम रीड करेंगे, मेजर करेंगे और उसी से कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है कि कितना ज़्यादा रेडिएशन डोज एक पर्सन को लगा है जिसने भी टीएलडी वेयर किया था। एडवांटेज की बात करेंगे टीएलडी की तो रियूजेबल होता है, एक्यूरेट होता है और सेंसिटिव होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एक्सपेंसिव होता है और नो परमानेंट विजिबल रिकॉर्ड, इसके कोई परमानेंट विजिबल रिकॉर्ड नहीं होते। और सबसे ज़्यादा आजकल टीएलडी का यूज़ होता है एज अ पर्सनल डोजीमीटर। अब जानते हैं ओएसएल डोजीमीटर के बारे में। ओएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस। इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, रेडिएशन स्टोर एनर्जी इन क्रिस्टल। जो भी हमारे रेडिएशन की एनर्जी होती है वो स्टोर होती है क्रिस्टल्स में। व्हेन एक्सपोज्ड टू लेजर लाइट, जब हम इसको लेजर लाइट में रखते हैं तो ये क्या करता है, इमिट करता है लाइट को। हमारी जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, रिलीज करता है इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। वही हमारी रीड होती है और उससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा हमारे जो रेडिएशन अब्जॉर्ब किया गया बाय द पर्सन जिसने भी टीएलडी वेयर किया होता है। तो वही हमें मेजर करने में हेल्प करता है कि जितना भी ज़्यादा एमिट होगा लाइट उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन जो होती है एब्जॉर्ब्ड होती है बाय द पर्सन जिसने भी टीएलडी वेयर किया है। मटेरियल की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं हमारे ओएसएल डोजीमीटर। डॉपिंग किसकी होती है, कार्बन की डॉपिंग इनमें देखने को मिलती है। वर्किंग की बात करेंगे ओएसएल डोजीमीटर के तो रेडिएशन एक्सपोजर होगा, एनर्जी होगी जो ट्रैप्ड हो जाएगी बाय द क्रिस्टल्स। लेजर स्टिमुलेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, एमिट करते हैं लाइट और वही लाइट मेजर करने में हेल्प करती है कि कितना ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब किया गया है बाय द पर्सन जिसने भी हमारे ओएसएल डोजीमीटर वेयर किया था। एडवांटेज की बात करेंगे, वेरी सेंसिटिव, री रीडेबल मैनी टाइम्स और लॉन्ग टर्म इसके रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एक ही डिसएडवांटेज होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब जानते हैं पॉकेट डोजीमीटर के बारे में। बेसिकली इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस क्योज मूवमेंट्स ऑफ क्वार्ट्ज फाइबर। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, स्मॉल पेन लाइक चैम्बर, एक पेन लाइक चैम्बर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है विथ क्वार्ट्ज फाइबर्स में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे क्वार्ट्ज के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। वर्किंग की बात करेंगे हम हमारे पॉकेट डोजीमीटर के तो चार्ज स्टोर्ड इनिशियली, इसमें चार्ज स्टोर होता है इनिशियली, रेडिएशन आयोनाइजिंग गैसेस होती है, चार्ज लीक होता है तो वहीं पे हमारी फाइबर्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। एडवांटेज की बात करेंगे तो इंस्टेंट रीडिंग मिल जाता है और ये पोर्टेबल होता है। इनके डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्रेजाइल होता है और नीड्स चार्जिंग, इनको चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं ईपीडी विच इज आर इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डोजीमीटर। प्रिंसिपल की बात करते हैं, यूजेस सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। इसमें क्या डिटेक्टर यूज होता है जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं। फीचर्स की बात करेंगे, डिजिटल डिस्प्ले होती है, अलार्म सिस्टम होता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग इसमें देखने को मिलती है। एडवांटेज की बात करेंगे तो एक्यूरेट होता है और इमीडिएट रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है।
अब बात करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर डोसीमीटर के बारे में। बेसिकली इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। रेडिएशन आयनाइज एयर इनसाइड द चैम्बर। बेसिकली क्या होता है, हमारा जितना भी एरिया होता है जहाँ पे हमारा आयनाइजेशन या रेडिएशन का वर्क होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और जितना भी रेडिएशन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है इनसाइड द चैम्बर, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो करंट प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू द डोज। कहाँ यूज़ होता है, हमारे कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होता है, सर्वे मीटर की तरह यूज़ होता है, और सिटी डोज मेजरमेंट के लिए भी हमारा इसका यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं गाइगर मोलर काउंटर के बारे में। बेसिकली किस प्रिंसिपल में वर्क करता है? गैस आयनाइजेशन विद एवलांच मल्टीप्लिकेशन। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टू डिटेक्ट कंटैमिनेशन और रेडिएशन सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे डिटेक्शन में हेल्प करता है कंटैमिनेशन के, और रेडिएशन सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है। आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे डोजीमीटर की, तो एक्यूरेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, टिश्यू इक्विवेलेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, रीयूजेबल भी होना चाहिए, एंड इजी टू कैरी और वाइड डोज रेंज होनी चाहिए एक आइडियल डोजीमीटर की। अब बात करते हैं कि डोजीमीटर वेयर रूल्स क्या होते हैं। वेयर ऑन चेस्ट लेवल अपसाइड द एप्रन। हमें जो हमारा डोजीमीटर होना चाहिए वो हमारे चेस्ट एरिया में मोस्टली पहनना चाहिए। एंड कहाँ पे होना चाहिए, हमारा जो एप्रन होता है उसके ऊपर पहनना चाहिए। इफ प्रेग्नेंट सेकेंड बैच अंडर एप्रन एट द ब्रेस्ट। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 2 बैचेस दिए जाएंगे। एक तो जो उसको चेस्ट एरिया में लगेगा, एक उसका अंदर लगेगा एप्रन के अंदर जो हमारे वेस्ट पे होता है, ठीक है। पर्सनल यूज़ ओनली, हमारे सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होता है मोस्टली जो पर्सनल डोसीमीटर होते हैं। नेवर शेयर बैचेस, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए अपना बैच। स्टोर अवे फ्रॉम द रेडिएशन रूम। जब भी हम डोसीमीटर को अपने उतार के रखें तो उसको कभी भी रेडिएशन रूम के आसपास नहीं रखना चाहिए, या ऐसे रूम में नहीं रखना चाहिए जहाँ पे थोड़ी बहुत रेडिएशन आ रही है, लीक हो रही हो रेडिएशन। तो ऐसी जगह पे हमें अपना डोसीमीटर नहीं रखना है। अदरवाइज वो हमें क्या देगा, फॉल्स रीडिंग देगा, फॉल्स मेजरमेंट देगा। तो हमेशा अपना जो डोसीमीटर है वो एक सेफ और लाइक रेडिएशन प्रूफ एरिया में रखें। अब देख लेते हैं एक छोटा सा कंपैरिजन टेबल जो कि हमारे डोसीमीटर में बेस्ड है, ठीक है। फिल्म बैचेस की बात करेंगे तो फिल्म ब्लैकनिंग से जितनी ज़्यादा फिल्म ब्लैकन होती है उतना ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब किया जाता है बाय द पर्सन। और मटेरियल इसका क्या होता है, हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। वहीं टीएलडीज की बात करेंगे तो थर्मोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल में वर्क करता है। लिथियम फ्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट का यूज़ होता है मटेरियल। वेसल की बात करेंगे तो हमारे लाइट स्टिमुलेशन के प्रिंसिपल में वर्क करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। अगर बात करेंगे पॉकेट डोजीमीटर की तो प्रिंसिपल किसका, आयनाइजेशन के प्रिंसिपल में वर्क करता है। और चैम्बर्स होते हैं, गैस चैम्बर्स होते हैं। ईपीडी की बात करें तो सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल में वर्क करता है। और मटेरियल क्या होता है इसका, सिलिकॉन होता है। इंपॉर्टेंट डॉपिंग मटेरियल की बात करेंगे तो हमारा कैल्शियम सल्फाइड के साथ डिस्प्रोजियम की डॉपिंग की जाती है, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ मैग्नीज की जाती है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कार्बन की डॉपिंग देखने को मिलती है। अब सॉल्व करते कुछ एमसीक्यू सीरीज जो कि बेस्ड है हमारे डोजीमीटर के टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल्म बैचेस वर्क्स ऑन। हमारे जो फिल्म बैचेस होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? आयनाइजेशन पे, ब्लैकनिंग ऑफ फिल्म पे, हीटिंग या लेजर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा ब्लैकनिंग ऑफ फिल्म। जितनी ज़्यादा फिल्म की ब्लैकनिंग होगी उतना ही ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्प्शन होगा हमारे पर्सन के द्वारा जिसने भी हमारे जो फिल्म बैच है डोजीमीटर उसको वेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज टीएलडी कॉमनली यूज। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो टीएलडी में यूज होता है? लैड, लिथियम फ्लोराइड, आयरन या फिर कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो लिथियम फ्लोराइड है टीएलडी को बनाने में मोस्टली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओएसएल डोसीमीटर मटेरियल इज लिथियम फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर हमारा कॉपर सल्फेट। तो इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल जो कि हमारा ओएसएल डोसीमीटर में यूज होता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उसी का यूज किया जाता है हमारा ओएसएल डोसीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 इज पॉकेट डोजीमीटर कैप्स। हमारा जो पॉकेट डोजीमीटर है वो हमें क्या देता है? डिलेड रीडिंग देता है, परमानेंट रिकॉर्ड देता है, इंस्टेंट रीडिंग देता है, या फिर कोई भी रीडिंग नहीं देता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, हमारा जो पॉकेट डोजीमीटर होता है वो हमें इंस्टेंट रीडिंग प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोजियम मीन्स। तो कैल्शियम सल्फेट और डिस्प्रोजियम का क्या मीन्स है? ऑप्शन नंबर ए इज कैल्शियम सल्फेट डॉप्टेड विद डिस्प्रोजियम, कॉपर सल्फेट कार्बन डॉप्टेड या फिर लेड मिक्सड। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट जो होगा हमारा मटेरियल वो डॉप्टेड होगा विद डिस्प्रोजियम। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच डोसीमीटर कैन बी री रीड मेनी टाइम्स। इनमें से ऐसा कौन सा डोसीमीटर है जिसको हम बहुत बार री रीड कर सकते हैं?
फिल्म बैच, ओएसएल, पॉकेट डोजीमीटर या फिर जीएम काउंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो ओएसएल डोजीमीटर होता है, हम उनको बहुत बार रीरीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज टीएलडी एमिट लाइट व्हेन। टीएलडी हमारी एमिट कब करती है लाइट को, जब वो कूल्ड होती है, हीटेड होती है, प्रेस्ड होती है या फिर वेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे जब हम टीएलडी को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी लाइट एमिट करता है और उसी लाइट को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा जो रेडिएशन है वो ऑब्जॉर्व की गई है बाय द पर्सन जिसने भी टीएलडी वेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूनिट ऑफ अब्सॉर्ब्ड डोज। हमारी अब्सॉर्ब्ड डोज की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्चर, बी इज सीवॉट, सी इज ग्रे या फिर डी इज मिली एम्पियर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। हमारी जो अब्सॉर्ब्ड डोज की यूनिट होती है वो होती है ग्रे। क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ट पर्सनल डोजीमीटर डिवाइसेस। इनमें से कौन सा बेस्ट पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है, टीएलडी, ब्रेक, कैसेट या फिर ग्रिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। हमारा टीएलडी जो होता है बेस्ट पर्सनल डोजीमीटर डिवाइस है, एंड मोस्ट कॉमनली आजकल टीएलडीज का यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज गर्ग काउंटर मेनली डिटेक्ट। जो हमारा गर्ग काउंटर है वो मेनली क्या डिटेक्ट करता है, फिल्म की डेंसिटी, कंटामिनेशन, एमआरआई सिग्नल्स या फिर यूएसजी वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा कंटामिनेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा गर्ग काउंटर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड वीडियो ज़रूर अपने उन रेडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए।